आज का जो प्रोग्राम रहा उसने मेरी आंखें खोल दी। उस प्रोग्राम की वजह से मैंने डिसीजन लिया है कि मैं आज के बाद दो तीन काम है जो बहुत सारे लोगों ने इसको मार्क किया पूरे प्रोग्राम में। सबसे पहला जो चीज है जो लोगों के द्वारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर ने सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो एक बात कही कि किसी के भरोसे मत रहो। यदि आप लोगों को याद हो, आप सब लीडर हैं और आप सबने ये साबित कर दिया है कि अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप सब अपने भरोसे करने के लिए तैयार हैं और आप कर रहे हैं। लेकिन कल इस बात को सर ने भी प्रूव किया कि किसी के भरोसे ना रहे। सबसे पहला बात जो उन्होंने कहा, और इसी के बाद उन्होंने ये लाइन कहा था कि किसी को गुरु नहीं बना। किसी किसी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सभी को गुरु बनाओ। उन्होंने वाकई यही कहा था कि आपके, उनका जो सेंस था कहने का कि सीखने के लिए किसी से भी सीखा जा सकता है। यदि हमारा माइंडसेट हो सीखने का तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, और यदि हमारा माइंडसेट सीखने का नहीं हो तो मुकेश कोठारी भी आके आपको कुछ नहीं सिखा सकता है। यस, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, है ना? यस आप कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे अशोक सर हमारे अपलाइन हैं, तो अशोक सर से ही जो हमको मिलना है, सीखना है, जो भी करना है। नहीं, आपके अपलाइन में यदि पवन जी आते हैं, प्रमोद जी आते हैं, मैं आता हूँ, जोगिंदर जी आए, और भी जो भी आपके अपलायंस में आते हैं, हो सकता है, मैं कई बार आपको ये बात बताता भी हूं कि हो सकता है मेरे से आपका विचार नहीं मिलता हो, अशोक सर से मिलता हो, तो आप अशोक सर के गाइडलाइन में काम कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी से रिलेशन खराब कर लेना है। सभी लोगों के साथ रिलेशन हमारा अच्छा होना चाहिए और सीखने का माइंडसेट बना के रखना है। वो बता रहे थे कि नाली में पड़ा हुआ शराबी भी कुछ हमको सिखा सकता है। अगर आप पीते हैं तो यार ये तो सीख ही सकते हैं कि यार इसकी तरह नहीं पीना है। नहीं, तो जब कुछ शराबी कुछ सिखा सकता है तो आपका एक ऐसा अपलाइन जो आपसे 2 दिन पहले इस बिजनेस में आया हो, उसके पास 2 दिन पहले का नॉलेज तो जरूर होगा। उस 2 दिन का नॉलेज तो आपको दे ही सकता है। तीसरी बात उन्होंने जो बताई कि पढ़ते लिखते रहना ज्यादा जरूरी। पढ़ा लिखा होने से, आप पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि पढ़ते लिखते रहना माने प्रैक्टिस छोड़ दे तो वो सब कुछ भूल जाता है। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में आप कितना एजुकेटेड हैं, आपका मतलब कितना पढ़ाई लिखाई है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप सीखने के लिए कितना तैयार हैं। रोज आप आरसीएम बिजनेस की कैसेट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप सुबह के मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, शाम वाले सेशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। मतलब सीखने का जो प्रक्रिया है, पढ़ते लिखते रहने का मतलब आपको किताब कॉपी लेके पढ़ते लिखते रहने का नहीं है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक पढ़ते रहना है ताकि आप पॉजिटिव रह सकें। सीखने की जो परंपरा है ये रोज होना चाहिए। जिस तरीके से हम रोज खाना खाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, ठीक उस तरीके से सीखने का जो परंपरा है, पढ़ने का जो परंपरा है, ये डेली होते रहना चाहिए। और सेल को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छी बात की कल कि सेल है तो खेल है, और जिसकी जिंदगी में सेल नहीं है तो उसका सब कुछ बेमेल है। सेल जरूरी है। इसमें एक बात आ रही है कि अपना प्रोडक्ट सेल करना। अपना प्रोडक्ट से क्या मतलब है? कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि हम दुकान खोल लिए और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप वो किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं।
अपना सेल करने का मतलब ये है कि आप जो सेल कर रहे हैं उसका टर्नओवर आपके खाते में आना चाहिए। आपका प्रोडक्ट, आरसीएम बिजनेस जो है वो आपका बिजनेस है। आप यहां नौकरी नहीं करते हैं, आप इस बिजनेस के 45% के पार्टनर हैं। सर ये समझाना चाह रहे थे आपको कि आप इस बिजनेस के 45% के पार्टनर हैं, और यहां जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं तो यहां टर्नओवर आपका होता है। और उस परचेज को जब आप सेल तो तभी होगा ना जब हम परचेज करेंगे। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक बात और समझाई कि हम कितनी देर जयासीएम करते हैं, हम कितनी देर संगत में रहते हैं, हम कितनी देर किताब पढ़ते हैं, हम कितनी देर अपलाइन से बात करते हैं, हम कितनी देर डाउनलाइन से बात करते हैं, ये हम ड्रेस में रहते हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन ये क्या है, हमारा सपोर्टिंग पॉइंट है। जैसे हम किसी डांस कंपटीशन में जाते हैं तो जिस गाना पे हमको डांस करना रहता है तो उस तरीके का हम ड्रेस पहन के जाते हैं, नहीं, स्टेज होता है, माहौल होता है, लेकिन यदि उस व्यक्ति को डांस करना नहीं आए और सब कुछ है लेकिन उसको डांस करना ही नहीं आ रहा है, तो क्या उसको सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया कि आप जो है सब कुछ कर लिए लेकिन जिससे शादी करना है उसको पता ही नहीं है, उसको आपने बुलाया ही नहीं, तो सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आपको 2 घंटा मिनिमम डेली, उन्होंने एक होमवर्क दिया हम लोगों को, उन्होंने एक होमवर्क दिया कि ये सारा सपोर्टिव काम करते हुए 2 घंटा डेली आपको परचेज द प्रोडक्ट। उन्होंने कहा कि सेल द प्रोडक्ट भी इसी पॉइंट में आ जाता है, क्योंकि हम परचेज करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं सेल करेंगे। परचेज करके घर में तो रखेंगे नहीं, परचेज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो कहा ये दोनों एक ही पॉइंट है। और दूसरा कहा कि जब आप परचेज करके सेल करेंगे तो दूसरा जो काम है उस 2 घंटे में वो है बिल्ड द नेटवर्क, यानी नेटवर्क बनाना। परचेज द प्रोडक्ट और बिल्ड द नेटवर्क। उन्होंने कहा कि 2 घंटा डेली इस पे काम करना ही करना है, बाकी जो आप कर रहे हैं सब सपोर्टिव है। लिस्ट बनाना, 100% प्रोडक्ट यूज करना, संगत में रहना, माहौल में रहना, ये सारा करना जरूरी है, बिना किए नहीं होगा। लेकिन पीवी जनरेट किस चीज से होता है? 2 चीज से, और वो 2 चीज कौन है? परचेज द प्रोडक्ट, बिल्ड द नेटवर्क, है ना। ये 2 चीज मेरे समझ में आया। उन्होंने कहा कि बाकी सब मोह माया है, इस 2 काम को डेली जो 2 घंटा करेगा सफलता उसी के पास आना है। इसलिए इस 2 काम को बिल्कुल करना है, नियमित रूप से करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्रोग्राम में लोग आते हैं तो वहां से मोटिवेशन मिलता है आपको, आप एक डिसीजन लेते हैं कि यार यहाँ कैरियर बनाया जा सकता है, ये अच्छा काम है, इसको करना चाहिए। मुकेश कोठारी सर का जो टर है वो बहुत बड़ा हो गया तो मेरा भी हो सकता है। मुकेश कोठारी सर का नेटवर्क बड़ा हो गया, उनके पास पैसा आ रहा है, वहां आके सेमिनार में एक माहौल में हम आते हैं, हम देखते हैं कि एक बिना पढ़ा लिखा आदमी टेक्निकल अचीवर बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। ये भरोसा आता है हमारे अंदर। जो पढ़ा लिखा है वो ये देखता है कि अरे एक नौकरी वाला यदि इस बिजनेस को कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, हमारे कोई दो सिंह नहीं है, वो मेरे जैसा आदमी यहाँ कर रहा है इसलिए हम भी कर सकते हैं। एक डॉक्टर आता है वो ये देखता है कि यहाँ एक डॉक्टर कर रहा है, एक दुकानदार आता है वो देखता है कि दुकानदार कर रहा है। सेमिनार में आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं, तो वहां से आप एक रास्ता बना के जाते हैं कि यार ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी उस सफलता पे जा सकता हूं। लेकिन उन्होंने उसके साथ एक बात कही कि लोग स्टार्ट तब होते हैं
जब आप 72 घंटे के अंदर उससे मिलते हैं और उसको काउंसल करते हैं कि भाई कल मजा आया, वो क्या कहेगा? मजा आया, यदि उसको आया होगा तो। और वो उन्होंने बताया कि जब वो बोलता है कि मजा आया, बस आप अपना काम शुरू कर दीजिए। नया आदमी है तो उसको ज्वाइन कराना है, उसका प्रोसेस बताना है। यदि पुराना आदमी है जिसको आप सेमिनार में लेके गए थे, जिसका 150 रुपए का आपने टिकट कटवाया था, जिसके लिए आपने मेहनत किया था 2 दिन पहले से, जो व्यक्ति खुद अपना काम छोड़ करके वहां पहुंचा था, तो ये सारा चीज होने के बाद कल हो करके जो आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 90% रिजल्ट फॉलो अप से आता है। और फॉलो कैसे करना है ये उन्होंने आपको बताया था कि पुराना आदमी है, यदि उसको पसंद आ गया तो उसको बोलो कि चलो ठीक है, सेमिनार में आप गए, आपको मजा आ गया, लेकिन अब हम लोग शुरू करते हैं कि काम आगे कैसे बढ़ाना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। एक डायरी निकालिए, पेन निकालिए, आइए बैठते हैं, दोनों आदमी जान पहचान के लोगों का लिस्ट बनाते हैं और कल से परचेज द प्रोडक्ट कीजिए और उस प्रोडक्ट को लेके हम आपके साथ चलेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। नहीं, ये काउंसलिंग जब तक हम उस नए आदमी के साथ, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ज्वाइन कर गया है लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके साथ जब तक हम ये काउंसलिंग नहीं करेंगे तब तक वो आदमी स्टार्टअप नहीं होगा। इसलिए उसके साथ काउंसलिंग करना है। जो नया आदमी है उसको 72 घंटे के अंदर मिल करके फॉलो करना है, उसको ज्वाइन कराना है, और फॉलो तब तक करना है जब तक कि वो मना नहीं करते। ये नहीं कि एक बार, 2 बार, 3 बार करके उसको छोड़ देना है। और उन्होंने कहा कि हमेशा जोश में रहना है, क्योंकि इस बिजनेस में कामयाबी जो है जोश से आता है। उन्होंने कहानी सुनाया कि 4 लोग जब एक जगह मिलते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो सब लोगों को आपस में रिलेशन अच्छा करके रहना है। जब हम 4 लोग मिलके काम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर एनर्जी रहेगा, और हम अलग अलग करेंगे तो एनर्जी डाउन रहेगा, है ना। तो ये करना है। बहुत अच्छा रहा। लास्ट में उन्होंने 15,000 पीवी जो करना है उसका प्रमोशन किया, बहुत शानदार तरीके से। उन्होंने ये कहा कि यदि आप चाहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में आप कुछ बड़ा करें, रॉयल्टी जाए, लीडरशिप जाए, टेक्निकल जाए, डायमंड जाए, कुछ भी यदि आरसीएम में आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा जाकर के देखना जरूर। और ये बात सही भी है। हम किसके साथ काम कर रहे हैं, जब तक जाकर के हम देखेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर वो विश्वास नहीं आएगा। अशोक सर हैं, राजेश जी हैं, बबलू जी हैं, या जितने भी प्रमोद सर हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, वो लगे हुए हैं। उसके पीछे कारण है कि वो भीलवाड़ा जाके आए हैं। उनको पता है कि उस मिट्टी की क्या ताकत है। वो हमारे लिए वो स्थल है जहां से सफलता की शुरुआत होती है, वो उद्गम स्थल है वो। इसलिए वहां चलना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने भी अपना कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छा किया है, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग सबसे पहले अपना बिल कटा। मैंने अपना कर लिया है, आपके जितने सीनियर अपलायंस है सभी ने अपना अपना कर लिया है, तैयार हो गए कि जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से रामायण लिखी गई तो उसमें जो पात्र थे उसको आज हम पढ़ते हैं ना सर। आप यूं मान लीजिए कि आरसीएम बिजनेस की जो किताब लिखी जा रही है, आरंभ हो रहा है, इस आरंभ के आप पात्र रहेंगे, आप देखने वालों में से नहीं रहेंगे। वो जो वीडियो बनेगा उसमें आपकी फोटो आएगी और आप ये कहेंगे कि मैं इस प्रोग्राम में साक्षात लाइव मैंने इस प्रोग्राम को देखा है ना। तो वो चीजें हैं। बहुत अच्छा लगा राजेश जी कि आपने इस तरीके का एक प्रोग्राम रखा।